हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास परसेंटेज जो है क्या होने वाली है एक्सपेक्टेड के साथ, ठीक। और यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा आज कि स्टेचू मार्क्स, ग्रेस मार्क्स या बाकी जो मार्क्स मिलते हैं आपको, वो कैसे मिलते हैं और आपने पेपर कैसे लिखा होगा, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मैं पास हो जाऊँगा या फिर नहीं। इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक। सबसे पहले अगर आप नए हो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ऑन करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर ऑन करना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर, मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझा दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो भी बाइनोमियल स्टूडेंट से पहले ये रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक। रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन नहीं आती, ना ही आपको कोई बता सकता है आज आ जाएगा कल आ जाएगा। इसकी अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है कभी भी। यहाँ मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता 2 घंटे के बाद या अभी भी जो है वो अपलोड कर रहे हैं आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक। ये आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि वो मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं मुझे, सर हमें बता दीजिए कि हमें कब रिज़ल्ट आ जाएगा वो। तो मैंने उनको हार्डली 2-3 वीडियोज़ में समझा दिया है कि यूएफएम के नोटिफिकेशन के बाद कम से कम 10 डेज़ तो लगती है। अभी 10 डेज़ नहीं हो गए, 7 to 6 डेज़ हो गए। समझ लो आपको रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, ठीक। अब रहा जो मेन पॉइंट है आपका, वो है पास परसेंटेज की। तो समझ लो मैंने आपको बता दिया था कि 80% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज़ पर जो मैंने पिछले साल जो रिज़ल्ट देखा है बाइनोमियल स्टूडेंट्स का, उसमें से उनको 3 मार्क्स से 4 मार्क्स जो है वो स्टेजो दिए गए हैं और उनको पास किया गया था, ठीक। और आप वो चेक भी कर सकते हो। मेरा जो एक फ्रेंड था, तो वो 10th में पढ़ रहा था उस टाइम, ठीक है ना, पिछले साल। तो उसने मुझे बता दिया मुझे 4 मार्क्स स्टेजो मिल गए हैं, तो मैं पास हो गया, ठीक। और इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने अगर जो है वो कम मार्क्स टच किए हैं, समझ लो 50 में से आपने 20 मार्क्स टच किए हैं, तो अगर समझ लो फॉर एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊँ, तो आपको 22 मार्क्स पास है, ठीक, या 25 मार्क्स पास है। तो आपको 20 है, लेकिन आपको 5 मार्क्स मिलना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि आपको मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे, ठीक। और 80% स्टूडेंट्स जो है वो पास है इस साल बाइनोमियल के स्टूडेंट्स में, एज पर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी बात यहाँ पर बता दूंगा, वो क्या है, वो ये है कि जो ग्रेस मार्क्स होता है, ठीक है ना, ग्रेस मार्क्स सबसे पहले इसका पता होना चाहिए आपको, ये ग्रेस मार्क्स क्या होता है और स्टेजो मार्क्स क्या होता है। देखो ग्रेस मार्क्स आपको वो होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है 2 मार्क्स की ज़रूरत हो या 3 मार्क्स की ज़रूरत हो, तो अगर आप पास हो भी गए तब भी वो आपको ग्रेस मार्क्स 2-3 दे सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सको, वो होता है ग्रेस मार्क्स। स्टेजो मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपको 2 मार्क्स की ज़रूरत है, यानी कि 26 मार्क्स पास है, आपको 23 है, ठीक, 3 मार्क्स की ज़रूरत है, तो वो आपको उस टाइम जो है 3 मार्क्स दे सकते हैं और आपको पास किया जाएगा, ठीक। और एक बात यहाँ पर है कि अगर स्टूडेंट्स ने किसी स्टूडेंट ने जो है, वो मैं आपको बता दूंगा, किसी स्टूडेंट ने 100 में से, चलो 80 में से पेपर आता है आपको, वो तो पता ही है आपको, उसमें से आपको 26 किसी को पास है और किसी को 29 मार्क्स पास है और किसी को 30 मार्क्स पास है और किसी को 25 है 70 में, 75 और 70 में, ठीक। तो यहाँ पर बता सकता हूँ मैं, अगर आपने पेपर में अच्छा लिखा, सारा कुछ लिखा, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखा है, अपने वर्ड्स में जो भी आपने लिखा है अपने वर्ड्स में, तो समझ लो कि आप पास हो जाओगे, लिख लो मेरी बात। लेकिन मसला ये है कि कम से कम आपने 50 से अबव मार्क्स टच किए होंगे तो आप पास हो जाए। अगर 50 से बिलो तब पास होंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ही है आपको पास होना। अगर आपने 10 लगभग आप कहते हो कि 26 मैंने टच किए हैं तो 26 मार्क्स पास है, लेकिन आपको 26 मत मिलेंगे ना, उसमें कट भी हो जाएगा, 2-3 मार्क्स तो कट ही होते हैं उसमें। स्पेलिंग होती है, कोई आपने गलत लिखा है कुछ, उसमें 2-3 मार्क्स जो है वो कट होते ही है, ठीक। और लास्ट में कहूँगा ये कि आपको इंशाल्लाह सब पास हो जाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, अभी आपकी जो है जर्नी अभी बाकी है। अभी आपको 12th देना है, फिर आपको 10th देना है, ये सॉरी आपको 11th देना है। अगर आप अपने हिसाब से देख सकते हो आप किस क्लास में हो, या आप कॉलेज में जा सकते हो। और लास्ट थिंग यहाँ पर ये है कि अगर आप अभी 12th में हो तो कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप 5 सब्जेक्ट्स पास करते हो। अगर आप 10th में हो तो 11th में आपको एडमिशन
एडमिशन मिल सकता है। अगर आप 11th में तो 12th में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने प्रोविजनल वहाँ पर किया होगा पहले, आपको आराम से उनके साथ ही एग्ज़ाम देना है। तो मैं चाहता हूँ अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि मैं पास हूँ, ठीक है ना, मैं पास हो जाऊँगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करो एनुअल की, चाहे 10th 12th जो भी है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर करना, दोस्तों में भी शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।